सर ये सीरिया का एरिया है जहाँ पे इस टाइम मैं घूम रहा हूँ और ये ईसाइयों का टोटल एरिया कहलाता है। तो यहाँ पर आपको हर किस्म के लोग भी देखने को मिलेंगे। उनका गिरजाघर है, अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यजीद बिन माविया की कब्र पता करके आपको दिखाऊँ। तो आज वहीं ढूंढने के लिए मैं इस एरिया के अंदर आया हुआ हूँ। ये एरिया के साथ यजीद का दरबार भी है। थोड़ा सा आगे पतली पतली सी गलियाँ लेके हम जा रहे हैं यजीद बिन माविया की कब्र देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए। जिससे पूछो वो ऐसे मुंह बना लेता है, बताता ही नहीं है कब्र। आप पता नहीं क्यों नहीं बताता। उनका पूरा एरिया है लेकिन कब्र कोई नहीं बताता। तो ये पतली पतली सी गलियाँ लेकर हम चल रहे हैं सीधा आगे की जानिब। ये हैं जी बाज़ार शाम की गलियाँ, आप देख रहे हैं। ये सीरिया कहलाता है, दमिश्क का एरिया, दमिश्क का एरिया। खैर कितनी पतली पतली ये ना सही तो गलियाँ, कोई और ही सही। ये भी हम पैसे दे के किसी न किसी से पूछेंगे। इस तरह के रास्ते पहुँचे लेकर मैं जा रहा हूँ यजीद बिन। ये जो खंडरात हुई खड़ी है ना बड़ी बड़ी हवेलियाँ, दिखाता हूँ आप लोगों को कि उसका ये उमैया खानदान कहलाता है। बने बैठे थे, कौन सा खानदान, आज उनका क्या हाल है। और उस वक्त जिनको कैदी बनाया तब से मतलब उनकी रोज़ी तो आपने देखी, मैंने आपको पहले रिपेयर होती रही हैं। इतने लोग कुछ ना कुछ भरे इस तरह की गलियाँ लेके मैं जा रहा हूँ। रखने की जगह नहीं, सिर्फ रिसर्च करने के लिए, आप भाइयों के लिए। अच्छा ये उसका हाल देख सकें। माविया कब्र मौजूद, उसकी कब्र का आप यजीद किन देख सके, उसका अंजाम देख सके। ये उस वक्त की बादशाह थे, आज उनका क्या हाल है। अच्छा जी एक भाई की हेल्प लेके हम जा रहे थे, आज उनका क्या हाल है। अच्छा जी एक भाई की हेल्प लेके हम जा रहे हैं, तो पतली पतली सी गलियों के अंदर लेके जा रहे हैं हमें। तो इन ये पूरा मोहल्ला बनी कौन सा है, मकान है ये बनी उमैया है क्या है। अच्छा जी ये जो यजीद की दरबार है ना, ये उसका गेट है, आपको नज़र आ रहा है। और इसके 4 दरवाजे, ये मैं उसके पीछे वाले दरवाजे में आ गया। ये पीछे वाले दरवाजे का देखें आप हाल, ये पीछे वाला एरिया सारा। अच्छा आपको मज़े की बात बता दूं कि यहाँ पे लोग कहते हैं कि यजीद की कब्र का कोई पता नहीं है और माविया की कब्र के नाम से बोला जाता है कि भाई ये वो कब्र है यहाँ पे और कोई नहीं है। हालांकि होता ये है, आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ कि यहाँ पर यजीद की कब्र थी और माविया की कब्र वो दूसरी जगह पे थी। तो दूसरी जगह पे जहाँ पे थी वो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर दिखा दिया सारा कुछ, और आपने देख भी लिया है और वो सारा हालात भी देखे, ठीक है ना। लेकिन इस जगह के ऊपर इसको कहा जाता है कि हालात भी देखे, ठीक है ना। लेकिन इस जगह के ऊपर इसको कहा जाता है कि माविया की कब्र है। पहले ये यजीद की कब्र थी, यजीद की कब्र थी। लोग आते थे यहाँ पे तौहीन करते थे, थोड़ा सा इस तरह का मसला होता था। फिर उन्होंने सोचा कि भाई अब कुछ ऐसा किया जाए जिसके अंदर ये इस तरह का मसला ही ना हो। फिर यजीद की कब्र का नाम निशान भी मिटा दिया था। फिर भी लोग पूछते पूछते आ जाते थे, वो कहते थे हाँ इसी जगह पे दफन है। लेकिन इसलिए फिर उन्होंने कहा कि भाई अब इसको नाम ही चेंज कर दो ताकि कोई तौहीन ही ना करे। इसलिए अब इसका नाम हज़रत माविया रख दिया गया। ये मुझे भाई ने बताया जो मेरे आगे चल रहे हैं। ये यहीं के मकामी हैं और पिछले पता नहीं कितने साल से यहीं पे रह रहे हैं। ये देखें गलियां चेक करो, इस तरह की गलियां ले लेके मैं जा रहा हूँ। ये बिल्कुल दरबार यजीद जो है ना आगे, ये उसके साथ का एरिया है। ये मोहल्ला बनु उमैया कहलाता है। ये यजीद की दरबार के बिल्कुल पीछे वाक़ है। और हैरत की बात ये है, मोहल्ला बनु उमैया कहलाता है। ये यजीद की दरबार के बिल्कुल पीछे वाक़ है। और हैरत की बात ये है कि ये आज भी यजीद के नज़रिए को फॉलो करते हैं। इस मोहल्ले में आज भी बहुत सी फहाशी देखने को मिलती है। यहाँ वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन हमने डर डर के वीडियो बना ली। ये है वो मकाम जहाँ पर यजीद बिन माविया की कब्र है।
ये देखें जी, अच्छा ये यजीद की कब्र है। जिसे माविया बिन अबू सुफियान का नाम दिया गया है। हालांकि यही कब्र यजीद बिन माविया की है जो आप इस टाइम देख रहे हैं। जैसे ही हम कब्र के नजदीक पहुंचे तो यहाँ पर हमें रोका गया कि अंदर ना जाएं, और ऊपर लगी खिड़कियों से औरतों की आवाजें आने लगी कि कौन है अरबी में बोल रही थी। फिर हमने खामोशी से थोड़ी सी वीडियो बनाई ताकि आपको दिखा सकें उस दौर में जो वक्त के बादशाह बने फिरते थे, आज उनकी कब्र का हाल देख लें कि किसी को पता ही नहीं कि यजीद की कब्र कहाँ है, और कब्र पर वीरानी देखें कि लानत बरस रही है सुबह शाम। जिस ताज के लिए यजीद ने इतने सितम किए, वो ताज तो मेरे हुसैन के कदमों की धूल था। यजीद तेरा तख्त ताज दो घड़ी का था।